नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम केवल एक अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सरकार न्यायपालिका को भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है? ये सवाल आज यहाँ पूछना इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि नए सीजेआई माननीय गवई जी के शपथ लेने के बाद भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने पूछा है कि क्या किसी बिल की डेडलाइन कोर्ट तय कर सकता है। इस सबसे अहम सवाल है। इसके अलावा 13 अन्य सवाल भी हैं। इन 14 सवालों में 6 सवाल ऐसे हैं जिनका यहाँ जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूँ। आवश्यक इसलिए समझता हूँ क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ सवालों के जवाब मांगे। कोर्ट के सामने जो अहम सवाल है वो इस प्रकार है। क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है? क्या कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है? तब राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से क्या विकल्प होते हैं? क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों और आदेशों को किसी प्रकार से बदला जा सकता है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां केवल प्रक्रिया से संबंधित मामलों तक सीमित हैं? क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य समीक्षा के अधीन है? अब इन सवालों का जवाब क्या होगा? होगा या नहीं होगा? लेकिन इतना तो तय है कि बर के छत्ते पर पत्थर तो फेंक ही दिया गया है, जो संघवाद तथा नागरिकों के शासन के अधिकार के बारे में संकट पैदा करेगा। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक मामला अतिक्रमण का है और इसी के साथ ही साथ दबाव का भी है। प्रेशर बिल्ट होना चाहिए। पिछले कई महीनों से जिस तरह की टिप्पणियां न्यायपालिका और खासतौर सुप्रीम कोर्ट को लेकर की जा रही, उससे आम आदमी ये सोचने को मजबूर हुआ है कि सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया को भी अपने कब्जे में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी अंकुश लगाना चाहती है, ताकि सरकार जो चाहे करे उस पर कोई उंगली न उठाए, भले ही वो निरंकुश ही क्यों न हो जाए। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, अपनी मर्जी नहीं होती, बल्कि चुनी हुई सरकार की हाँ में हाँ मिलाना ही होता है, किसी कानून पर नियंत्रण रख सकते हैं? इसके अलावा क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक प्राधिकारी निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा पारित कानून में देरी कर सकते हैं या अनिश्चित काल के लिए रोक सकते हैं? इतना ही नहीं, ये समस्या आखिर उस राज्य में ही क्यों खड़ी होती है जहां की सरकार और केंद्र की सरकार अलग अलग राजनीतिक दलों की होती है। वैसे मेरा तो स्पष्ट मत है कि जब राज्यपाल विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करने लगते हैं तो उन पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि उनका लक्ष्य तो केवल केंद्र सरकार को खुश करना होता है। संविधान के जानकार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ समीक्षात्मक नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का संदर्भ न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्र में सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उस सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुसार अनुशासनात्मक और बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति की मर्जी है कि वह सलाह माने या न माने। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने भी विकल्प है कि वो उस पर राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी विशेष सवाल पर जवाब देना चाहिए तो फिर सीजेआई इस मामले पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच का गठन करेंगे। यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि कोई कानून तब तक बदला नहीं जा सकता जब तक बड़ी बेंच उसको पलट नहीं देती है। ये तो है मेन मुद्दा। इस पर हम चर्चा करेंगे किसी एक्सपर्ट से, जो वकील होगा, एडवोकेट होगा, उससे इस पे हम चर्चा करेंगे और 1-2 दिन के अंदर आपके सामने वो बात भी रखेंगे इसका कानूनी पहलू क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।